दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी इंडियन राइटर चैनल की कहानियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मैं आरिफ हूँ, टैक्सी चलाता हूँ। यह कोई शानदार काम नहीं, लेकिन गुजारा हो जाता है किसी तरह। 15 साल से इसी पेशे में हूँ और अगर एक बात सीखी है तो वो ये कि रात सिर्फ दो तरह के लोगों की होती है। एक जो घर पहुंचना चाहते हैं और दूसरे जो ये तक नहीं जानते कि उनका घर है भी या नहीं। आज रात हवा में वही जानी पहचानी धुंध है, धुएं और पेट्रोल की मिलीजुली गंध। डैशबोर्ड की घड़ी 12:37 रात के समय दिखा रही है। मैं खिड़की नीचे करता हूँ, ठंडी हवा कार के अंदर सरक आती है। दिल्ली आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रही है, लेकिन दिल्ली का यही तो स्वभाव है, ये कभी सोती नहीं, बस अपनी चाल बदल लेती है। फोन से एक हल्की सी बीप की आवाज आती है। नई राइड रिक्वेस्ट कनॉट प्लेस से छतरपुर। बुरा नहीं है, सड़कें खाली होंगी और एक अच्छी कमाई हो सकती है। उसके बाद अपनी पसंदीदा जगह पर चाय पीने चला जाऊंगा। मैं चाबी घुमाता हूं और टैक्सी घर घर आती हुई स्टार्ट हो जाती है। पीली और काली पेंटिंग अब पुरानी पड़ चुकी है और डैशबोर्ड हर गड्ढे पर हिल जाता है। पुरानी है लेकिन मेरी है। कनॉट प्लेस की तरफ बढ़ते हुए मेरी नजर अचानक रियर व्यू मिरर पर जाती है। एक कार मेरे ही रफ्तार में चल रही है, एक काली टैक्सी। अजीब बात नहीं है, बहुत से टैक्सी ड्राइवर रात में काम करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अजीब था। इसकी हेडलाइट्स बुझी बुझी सी थीं, जैसे ठीक से जल नहीं रही हूं, और ये मेरी हर मोड़ पर नकल कर रही थी। मैं इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ता हूं। अगले चौराहे पर दोबारा पीछे देखता हूं। वही काली टैक्सी, वही फासला, वही रफ्तार। सीने में एक अनजानी सी बेचैनी उठती है, लेकिन मैं खुद को समझाता हूं, बस एक और टैक्सी होगी, बस एक और आम रात, या शायद नहीं। सामने सड़क वीरान है, बस इक्का दुक्का कुत्ते कचरे के ढेर में कुछ सूंघ रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स झपक रही हैं, उनकी रोशनी डामर पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही है। मैं रियर व्यू मिरर ठीक करता हूं एक और बार देखने के लिए। वो काली टैक्सी अब भी वहां है, अब भी मेरी ही रफ्तार में। मैं स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लेता हूं। शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, शायद वो भी बस एक और टैक्सी ड्राइवर है, अपनी शिफ्ट खत्म करके उसी दिशा में जा रहा है। लेकिन कुछ है जो अजीब लग रहा है। उसकी हेडलाइट्स इतनी मध्यम जल रही हैं, जैसे किसी बुझते हुए दिए की लौ, जैसे कार किसी मरती हुई ऊर्जा से चल रही हो। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, मैं उसमें ड्राइवर को देख ही नहीं पा रहा। मैं सिर झटकता हूं, शायद मैं बस थका हुआ हूं। लंबी शिफ्ट दिमाग के साथ खेल खेलती है। मैं फिर से सड़क पर ध्यान लगाता हूं, उन अजीब ख्यालों को झटक कर। पिकअप लोकेशन बस कुछ मिनट की दूरी पर है। डैशबोर्ड पर नजर डालता हूं, 12:43 रात को। इस वक्त राइड मिलना थोड़ा देर से जरूर है, लेकिन असामान्य नहीं। दिल्ली कभी पूरी तरह नहीं रुकती। जैसे ही मैं कनॉट प्लेस के करीब पहुंचता हूं, सामने वही जाने पहचाने पुराने औपनिवेशिक इमारतें और चमकते हुए नियॉन साइन बोर्ड्स नजर आते हैं। शहर का ये दिल इस समय की वीरानी में और भी रहस्यमयी लग रहा है। मैं धीरे धीरे टैक्सी को शंकर मार्केट के पास एक हल्की रोशनी वाली सड़क पर रोकता हूं। मैं इधर उधर नजर दौड़ाता हूं, कोई नहीं है। अजीब बात है, फोन निकाल कर देखता हूं, बुकिंग अभी भी एक्टिव है। राइडर का नाम आर शर्मा और ड्रॉप ऑफ लोकेशन छतरपुर का एक घर। मैं खिड़की नीचे करता हूं, उम्मीद करता हूं कि कोई परछाई अंधेरे से निकल कर आएगी। कुछ नहीं। कुछ सेकंड इंतजार करता हूं, फिर भी कुछ नहीं। मैं हॉर्न बजाता हूं, आवाज सुनसान सड़क पर गूंज उठती है, और तभी रियर व्यू मिरर में मेरी नजर उस काली टैक्सी पर पड़ती है। वो अब भी वहीं खड़ी है, मेरे पीछे कुछ ही मीटर की दूरी पर। उसकी मध्यम हेडलाइट्स अब भी बस सड़क पर हल्की सी रोशनी डाल रही हैं। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर से फोन की तरफ देखता हूँ, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सवारी नहीं। मैं गहरी सांस लेकर कार से बाहर निकलता हूँ, अपने पैरों को थोड़ा खींचता हूँ। शायद सवारी ने राइड कैंसिल कर दी होगी और मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला। कभी कभी नेटवर्क समस्या कर देता है, लेकिन तभी एक हल्की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई इंजन धीरे धीरे चल रहा हो। मैं सिर घुमाकर उस काली टैक्सी की तरफ देखता हूं। आवाज वहीं से आ रही है। मैं आंखें सिकोड़कर उसकी विंडशील्ड के अंदर देखने की कोशिश करता हूं, पर अंदर घना अंधेरा है।
ना कोई परछाई, ना कोई हलचल, ना कोई ड्राइवर। एक अजीब सी घबराहट मेरे सीने में समा जाती है। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे इसे नहीं देखना चाहिए। मैं जैसे ही वापस अपनी कार की ओर बढ़ता हूँ, फोन मेरी हथेली में कंपन करता है। नया मैसेज सवारी से। मैं अंदर हूँ, मैं जम जाता हूँ अंदर। मैं झटके से घूमता हूँ, अपने टैक्सी के बैक सीट में झांकता हूँ, खाली। फिर एक और कंपन, एक और मैसेज। फिर से देखो। अब की बार मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। मेरी सांसें हल्की होने लगती हैं। मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन मेरी आंखें खुद ब खुद रियर व्यू मिरर की तरफ चली जाती हैं। और पहली बार उस रात मैं पीछे की सीट पर किसी को बैठे हुए देखता हूँ। मेरा दम घुटने लगता है। मैं रियर व्यू मिरर में घूरता हूँ। मेरा दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। कोई है या कुछ है। बैक सीट पर एक साया जो एक सेकंड पहले वहां नहीं था। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। मेरा शरीर जैसे जम गया है। मैं बस मिरर में देख सकता हूं। दिल की धड़कन पसलियों से टकरा रही है। वो आकृति अंधेरे में ढकी हुई है। मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा, बस एक झुकी हुई परछाई जैसे मुझे ध्यान से देख रही हो। एक अजीब सर्द लहर मेरे शरीर में दौड़ जाती है। रात की हवा अचानक भारी लगने लगती है, जैसे मेरे सीने पर कोई बोझ रख दिया हो। मेरी उंगलियां कांपने लगती हैं, लेकिन मैं स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लेता हूं। ये क्या हो रहा है? मैं पलकों को झपकाता हूं। वो अभी भी वही है। ना कोई भ्रम, ना कोई रोशनी का खेल। ये सच है। फोन फिर से वाइब्रेट होता है। एक और मैसेज। चालू करो। मेरे शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ जाती है। मुझे पीछे नहीं देखना चाहिए, मुझे उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। मैं मुश्किल से थूक निगलता हूं, अपने आप को शांत करने की कोशिश करता हूं। मेरी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई है, फिर भी माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं। यह सामान्य नहीं है, यह असली नहीं हो सकता। मेरी उंगलियां कांपती हैं, फिर भी मैं फोन अनलॉक करता हूं। थोड़ी हिम्मत जुटाकर टाइप करता हूं। तुम कौन हो? मैं सेंड दबाता हूं। स्क्रीन पर लिखा आता है डिलीवरिंग। कुछ सेकंड बीतते हैं, कोई जवाब नहीं। मैं दोबारा रियर व्यू मिरर में देखता हूं। वो अब भी वही है, बिल्कुल स्थिर। कार के अंदर की हवा घुटन भरी लगने लगी है, जैसे यहां से सारी ऑक्सीजन खींच ली गई हो। मैं हिम्मत जुटाता हूं, धीरे से पीछे मुड़ता हूं। बैक सीट खाली। मेरी सांस अटक जाती है। कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मैं पलकें झपकाता हूं। दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये सब क्या था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि दर्द होने लगा है। लेकिन जैसे ही मैं फिर से रियर व्यू मिरर की तरफ देखता हूं, वो आकृति वहां अब भी मौजूद है। मेरा पेट मिचलाने लगता है। मैं उसे मिरर में देख सकता हूं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो वहां कुछ नहीं होता। एक ठंडक मेरी रीढ़ में उतर जाती है। ये कोई मजाक नहीं, ये कोई थकान नहीं। मेरी गाड़ी में कुछ है। फोन फिर से वाइब्रेट होता है। नया मैसेज। मेरी उंगलियां कांप रही हैं, फिर भी मैं फोन अनलॉक करता हूं। तुमने पीछे क्यों देखा? मेरे गले से एक घुटी हुई आवाज निकलती है। मैं कोई जवाब नहीं देता, मैं हिलता भी नहीं। मैं बस जम गया हूं। रात का सन्नाटा मेरे चारों ओर कसता जा रहा है। और फिर एक हल्की सांस, बिल्कुल पास से, बैक सीट से, मेरे ठीक पीछे। वो सांस हल्की थी, जैसे किसी ने मेरे गले के पास आकर धीरे से फूंक मारी हो। एक बर्फीली हवा मेरे शरीर को छूती है। मेरी बाहों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई है बिल्कुल मेरे पीछे। मैं स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ लेता हूं कि उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। मेरा शरीर जैसे जकड़ गया है। हर नस, हर मांसपेशी बस भागने के लिए चीख रही है। गाड़ी से कूद जाऊं, दौड़ पड़ूं, पीछे पलटकर फिर से देखूं, लेकिन मैं हिल भी नहीं पाता। सांस तक नहीं ले सकता, सोच तक नहीं सकता। बस इंजन की धीमी घरघराहट और दूर जलती स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाहट सुनाई दे रही है। बाहर की दुनिया जैसे कई मील दूर हो गई है, जैसे मैं किसी और ही जगह आ गया हूं, जहां सिर्फ मैं और वो हैं। मैं रियर व्यू मिरर में देखता हूं। आकृति अब भी वही है, लेकिन अब और पास और अब मुझे उसके कुछ और डरावने ब्यौरे दिखने लगे हैं। उसका सिर हल्का सा झुका हुआ है, जैसे मुझे ध्यान से देख रहा हो। इसके चारों ओर जो अंधकार है वो सामान्य नहीं है। ये सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, कुछ और है, कुछ गलत। इसका शरीर किनारों से धुंधला दिख रहा है, जैसे ये इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं। मैं थूक निकलता हूं, दिमाग को काम करने के लिए मजबूर करता हूं। कुछ तो करना होगा। उंगलियां कांप रही हैं, फिर भी मैं जल्दी से फोन अनलॉक करता हूं। किसी को मैसेज भेजना है, किसी को भी।
लेकिन जैसे ही स्क्रीन खुलती है ऐप क्रैश हो जाता है। अक्षर स्क्रीन पर टूटने, झिलमिलाने और गड़बड़ाने लगते हैं। बैटरी एक झटके में 62% से 1% पर आ जाती है और फिर फोन बंद हो जाता है। स्क्रीन काली, एक अजीब अस्वाभाविक सन्नाटा गाड़ी में भर जाता है। तभी मुझे उसका एहसास होता है। सिर्फ बैक सीट पर कोई बैठा है ऐसा नहीं, बल्कि हवा भी भारी हो गई है। कोई है जो हर दिशा से मुझे घूर रहा है। और फिर टप, मेरे कंधे पर हल्की सी दस्तक, जैसे परख रहा हो। मेरी रीढ़ में बर्फीली ठंडक दौड़ जाती है, सांस अटक जाती है। दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि पसलियां छटखने लगती हैं। हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे हैं। मैं पीछे नहीं देखता, मैं पीछे नहीं देख सकता। मेरे अंदर का हर इंस्टिंक्ट चीख चीख कर कह रहा है, मत देख, मत देख, मत देख। कुछ अजीब, कुछ भयानक मेरी बैक सीट पर बैठा है और अब उसने मुझे छुआ। मैं आंखें बंद करता हूं, दिमाग को किसी भी तरह काम करने पर मजबूर करता हूं। क्या करूं? दिल्ली की सड़कें इस वक्त मौत जैसी शांत हैं। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही हैं, लेकिन उनकी रोशनी में कोई चलती परछाई नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। मैं बिल्कुल अकेला हूं। टप, फिर से वही दस्तक। इस बार ज्यादा जोर से, तेज, बेचैन, जैसे कोई ध्यान दिलाना चाहता हो। मैं यहां हूं। मेरा शरीर सख्त पड़ जाता है, गला सूख चुका है। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई देती है, सांसों की आवाज, धीमी, गहरी, बिल्कुल मेरे पीछे से। मैं स्टीयरिंग को इतनी जोर से भींचता हूं कि नाखून लेदर में धंस जाते हैं। ये मुझे परख रहा है, इंतजार कर रहा है। मैं कांपती हुई सांस छोड़ता हूं। मुझे कुछ करना होगा। मेरी उंगलियां धीरे धीरे गियर की तरफ बढ़ती हैं। मुझे परवाह नहीं कि मैं कहां जाऊंगा, बस यहां से भागना है। लेकिन जैसे ही मैं हिलता हूं, तीसरी दस्तक, ज्यादा जोर से। इस बार मेरे कंधे पर नहीं, इस बार मेरे सिर के साइड में। एक ठोस, जानबूझकर दी गई दस्तक, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती है। मैं कांप रहा हूं, सांसें तेज और बेतरतीब हो गई हैं। मैं चाबी कसकर पकड़ता हूं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, यहां से भागने के लिए। लेकिन तभी एक आवाज, धीमी, खराश भरी, इंसानी नहीं। हम कहां जा रहे हैं? शब्द मेरे कानों में नहीं घुसते, वे रेंगते हैं, ठंडे, गीले, सड़े हुए, जैसे कोई गंदगी मेरे दिमाग में घुस रही हो। मैं हिल नहीं सकता, मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने जवाब दिया, अगर मैंने इसे स्वीकार किया, तो मैं कभी बच नहीं पाऊंगा। हम कहां जा रहे हैं? यह आवाज इंसानी नहीं, गहरी है, गुर्राती हुई, जैसे पत्थर से कुछ रगड़ रहा हो। फिर भी इतनी धीमी फुसफुसाहट, लेकिन पूरी गाड़ी में गूंज रही है। मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, सांस तेज हो रही है, दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि पसलियों में दर्द हो रहा है। मैं कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सांस भी नहीं लेता। मेरी नजरें सड़क पर जमी हैं। मैं शीशे में नहीं देखूंगा। अगर मैंने देखा तो वो दिखेगा, अगर मैंने जवाब दिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने सुना है। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कांप रही हैं। मैं एकदम शांत बैठा हूं, जैसे कुछ सुना ही ना हो। लेकिन फिर धीरे से छर्र, लेदर खिसकने की आवाज। कोई पीछे हिला है। आवाज धीमी है, जैसे कोई बैठने की पोजीशन बदल रहा हो। मैं अपने होंठ काटता हूं, किसी तरह खुद को रोकता हूं कि डर के मारे चीख न पड़ूं। गाड़ी के अंदर की हवा गलत लग रही है। गाड़ी भारी, दम घोंटने वाली, और फिर एक और हलचल, और करीब पीछे की हवा में हल्की सी सरसराहट। कोई पास आ रहा है, सिर्फ हवा नहीं, हवा से ठंडी कोई चीज, कोई मौजूदगी झुक रही है और करीब। मैं भागना चाहता हूं, दरवाजा खोलकर छलांग लगाना चाहता हूं, बस कहीं भी भाग जाना चाहता हूं। लेकिन मेरा शरीर जड़ हो चुका है, मेरा दम घुट रहा है, मैं सोच नहीं पा रहा। सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही हैं, लेकिन उनकी रोशनी तक ठंडी लग रही है, जैसे पूरी दिल्ली गहरी नींद में हो। सिर्फ मैं और ये चीज जाग रहे हैं। मैं स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ता हूं, इतनी जोर से कि नाखून हथेलियों में धंस जाते हैं। सोचो, 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 मुझे यहां से निकलना होगा। मैं एक गहरी सांस लेता हूं और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा देता हूं। गाड़ी जोर से झटके में आगे बढ़ती है, टायर चीखते हैं, इंजन गुर्राता है। मैं स्पीड बढ़ाता हूं, दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मुझे परवाह नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, बस मुझे भागना है। मैं एक नजर शीशे में डालता हूं और मेरा दिल डूब जाता है।
वो अब भी वही है, पर अब वो मुस्कुरा रहा है। मैं स्टीयरिंग इतनी जोर से पकड़ता हूं कि उंगलियां दुखने लगती हैं। गाड़ी तेज भाग रही है दिल्ली की सूनी सड़कों पर, लेकिन वो अब भी है शीशे में, हिलता नहीं, बस हंसता है। एक अप्राकृतिक चौड़ी मुस्कान। इसके चेहरे पर आंखें नहीं दिख रही, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो मुझे देख रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है। मैं घूंट भरता हूं, गला सूखा हुआ है, सांसें लड़खड़ा रही हैं। मैं फोन की ओर देखता हूं, बैटरी खत्म, फोन अब भी मरा हुआ है। शहर खामोश है, कोई गाड़ियां हो नहीं, कोई लोग नहीं, सिर्फ मैं और ये चीज। मैं कांपती सांस लेता हूं, खुद को सड़क पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता हूं। शीशे में मत देखो, इसे मत मानो। शायद अगर मैं इसे अनदेखा कर दूं तो ये खुद ही चला जाएगा। मैं खुद से यही कहता हूं, मैं इसे सच मानना चाहता हूं। लेकिन तभी एक नई आवाज, एक धीमी गीली हंसी। मेरा शरीर जड़ हो जाता है। आवाज पीछे से आ रही है, शीशे से नहीं, पीछे की सीट से, सच्ची, पास। मैं पलटने की हिम्मत नहीं करता। हंसी और तेज होती है, कर्कश, टूटी फूटी, जैसे कोई फटी हुई आवाज से हंसने की कोशिश कर रहा हो। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ जाती है। मैं चीखना चाहता हूं, गाड़ी रोककर दरवाजा खोलकर भाग जाना चाहता हूं, लेकिन तभी हंसी बंद हो जाती है और उसकी जगह एक नई आवाज, खिसकने की, जैसे कुछ सीट पर खिसक रहा हो और पास आ रहा हो। मैं इसे महसूस कर सकता हूं, बिल्कुल पीछे। मेरा पेट मिचलाने लगता है। मैं सड़क पर ही देखता रहता हूं, हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए। मैं पलटूंगा नहीं, मैं नहीं देखूंगा। फिर एक आवाज, बिल्कुल कान के पास, एक फुसफुसाहट, ठंडी सड़ी गली। क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? आवाज बहुत पास से आई है, ठीक मेरे कान के पास। मेरी सांसें अटक जाती हैं। एक बर्फीली सिहरन मेरे गले से नीचे उतरती है, जैसे ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन पर रेंग रही हों। मैं स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लेता हूं। कोई प्रतिक्रिया मत दो, इसे मत मानो। लेकिन इसे पता है कि मैंने सुना है। धीमी गीली सांस मेरी गर्दन पर महसूस होती है। वो चीज झुक रही है और पास आ रही है। मैं चीखना चाहता हूं, चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर जड़ हो चुका है। गाड़ी के अंदर की हवा भारी हो गई है, दम घोंटने वाली, जैसे कुछ सीने पर दबाव डाल रहा हो। मैं बस गाड़ी चलाता रहूंगा, बस कुछ घंटों की बात है। सुबह होने वाली है, शहर जाग जाएगा, बस मुझे तब तक टिके रहना है। लेकिन फिर एक आवाज, महीन, गीली, जैसे मांस सीट से रगड़ खा रहा हो। कुछ हिल रहा है पीछे, और फिर एक ठंडी उंगली मेरी गर्दन पर धीरे धीरे नीचे फिसलती हुई। मेरा काबू छूट जाता है। मेरे मुंह से एक घुट्टी हुई चीख निकलती है। हाथ झटके से स्टीयरिंग पर फिसलते हैं। गाड़ी बाईं और बुरी तरह मुड़ जाती है। टायर चिल्लाते हैं। एक स्ट्रीट लाइट झटके से गुजरती है और एक सेकंड के लिए शीशे में मैं उसे देखता हूं। एक झलक, चेहरा नहीं, सिर्फ एक मुंह, मुस्कुराता हुआ, बहुत चौड़ा, अस्वाभाविक, काले टेढ़े मेढ़े सड़ चुके दांतों से भरा हुआ। एक खौफनाक टेढ़ी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। मेरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। मैं सांस नहीं ले पाता। गाड़ी बेकाबू होकर एक गली में मुड़ती है। कचरे के ढेर से टकराने से बाल बाल बचती है। मैं ब्रेक पर जोर से पैर मारता हूं। गाड़ी झटके से रुकती है। खामोशी, सिर्फ मेरी हांफती हुई सांसें सुनाई देती हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे, मैं शीशे में देखता हूं। पीछे की सीट खाली। मैं पलकें झपकाता हूं। एक बार, दो बार, वो चला गया। कुछ नहीं है, सिर्फ सीट पर हल्का सा निशान, जैसे कोई वहां बैठा था अभी कुछ सेकंड पहले, देख रहा था, इंतजार कर रहा था, और अब वो कहीं और है। खामोशी, एक अजीब गलत महसूस होने वाली खामोशी। कुछ सही नहीं है। मेरी सांसें तेज हैं, हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे हुए हैं। मैं खुद को फिर से देखने के लिए मजबूर करता हूं। पीछे की सीट खाली, लेकिन मेरा शरीर शांत नहीं होता। कुछ था, कुछ ने मुझे छुआ था, और अब वो गायब है, या शायद वो अब भी यहीं है, छिपा हुआ। मैं धीरे धीरे हाथ बढ़ाता हूं दरवाजे के हैंडल की तरफ। मेरी उंगलियां पसीने से भीगी हुई हैं। बस निकल जाओ, भाग जाओ, लेकिन इंजन बंद हो जाता है। अचानक गाड़ी में अजीब सी खामोशी छा जाती है। डैशबोर्ड की लाइट बुझ जाती है।
बाहर की स्ट्रीट लाइट्स झपकती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। अंधेरा, घना, घुटन भरा, पूरा निगल जाने वाला अंधेरा। मैं पत्थर की तरह स्थिर हो जाता हूँ। अब तो शहर की हल्की सी आवाज भी नहीं बची, जैसे पूरी दुनिया चुप हो गई हो। मेरी सांसें बेतरतीब हैं और फिर एक दस्तक, हल्की, जानबूझकर दी गई, खिड़की पर, ठीक मेरे चेहरे के पास। मैं झटके से पीछे हटता हूं। मेरा दिल जोर से धड़कता है। खिड़की के बाहर पहले कुछ नहीं दिखता, सिर्फ काला अंधेरा। फिर उंगलियां, पीली, बहुत लंबी, धीरे धीरे कांच पर सरकती हुई, एक चिकनी गंदी लकीर छोड़ती हुई। मेरा सीना कसने लगता है। ये अब भी यहीं है, बाहर देख रहा है, इंतजार कर रहा है। और फिर अंधेरे से एक फुसफुसाहट, खिड़की से नहीं, बाहर से नहीं, पीछे से, बिल्कुल मेरी गर्दन के पास से। तुम मिल गए। फुसफुसाहट मेरे कानों में रेंगती है, गहरे हड्डियों तक उतरती हुई। मेरी उंगलियां उन दरवाजे के हैंडल पर कस जाती हैं। भागो, निकालो खुद को यहां से। लेकिन मेरा शरीर सुन नहीं रहा। गाड़ी के अंदर की हवा बदल जाती है, भारी, उमस भरी, सड़ी गली। पीछे से सांसों की धीमी भारी आवाज, बहुत पास। मैं पलट नहीं सकता। मैं जोर से आंखें भींच लेता हूं। शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम है, शायद मैं बहुत थका हूं, शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन फिर एक स्पर्श, ठंडी गीली उंगलियां मेरे कंधे पर दबती हैं। मैं टूट जाता हूं। एक झटके से, हांफती हुई सांस के साथ मैं दरवाजा खोलकर गाड़ी से कूद पड़ता हूं। सड़क पर लड़खड़ाता हुआ गिरता हूं। घुटने जमीन से टकराते हैं। दर्द की एक लहर दौड़ जाती है। मैं कांपते हाथों से खुद को ऊपर उठाता हूं। एक गहरी घबराई हुई सांस लेता हूं। सड़क पूरी तरह खामोश है। कोई लोग नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, कुछ भी नहीं। मैं मुड़ता हूं। टैक्सी वहीं खड़ी है, अंधेरी, स्थिर। उसके शीशे काले हैं, गहरे। कोई परछाई नहीं, कोई रोशनी नहीं। कुछ अजीब है, जैसे वो गाड़ी इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं रही। मेरा सीना ऊपर नीचे होता है। फिर पीछे की सीट का दरवाजा खुलता है, अपने आप, क्रीक, धीमा, जानबूझकर किया गया, जैसे कोई बुला रहा हो, आ जाओ। एक हल्की हवा मेरे पास से गुजरती है, सड़ी गली, गली हुई बदबू लिए हुए। मेरा पेट मिचलाने लगता है। उस गाड़ी में कुछ है, कुछ मेरा इंतजार कर रहा है। हवा भारी हो जाती है, दुनिया गलत लगने लगती है। मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस गए हैं। फिर टैक्सी के अंदर से एक आवाज, मेरी अपनी, अंदर आ जाओ आरिफ। मेरी सांस रुक जाती है। ये मेरी आवाज थी, गाड़ी के अंधेरे से आती हुई। अंदर आ जाओ, वापस आ जाओ आरिफ। मेरी ही आवाज, धीमी, फुसफुसाती हुई, मुझे टैक्सी के अंदर बुलाती हुई। मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। मैं एक कदम पीछे हटता हूँ। टांगों में कमजोरी महसूस होती है। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन फिर टैक्सी के अंदर कुछ हिलता है। अंधेरे में एक हलचल। मैं देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूं। वहां कोई है, बैठा हुआ, इंतजार कर रहा है। मैं अपनी मुट्ठियां भींचता हूं, सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं। मुझे भागना होगा, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए हैं। रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। और फिर वो आवाज फिर से आती है, कहां जा रहे हो? इस बार ये पूरी तरह मेरी आवाज नहीं लगती। कुछ गलत है, जैसे कोई मेरी नकल कर रहा हो, मेरी आवाज दोहरा रहा हो, लेकिन हल्की सी चूक के साथ। मैं घबराकर एक और कदम पीछे हटता हूं। टैक्सी का दरवाजा धीरे धीरे और खुल जाता है और अंदर उस घुटन भरे अंधेरे में कुछ आगे की ओर झुकता है। साफ नजर नहीं आता, बस एक हल्का सा कंपन, जैसे कोई मेरी तरफ झुककर देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। अब और सहन नहीं होता। मैं मुड़ता हूं और भाग पड़ता हूं। सांसें उखड़ने लगती हैं, लेकिन मैं रुकता नहीं। सड़क सुनसान है, बहुत ज्यादा खामोश, जैसे टैक्सी के बाहर की दुनिया अब रही ही नहीं। और फिर एक आवाज, कदमों की आहट, मगर मेरी नहीं, मेरे पीछे। कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन वो कदम बहुत भारी, बहुत धीमे, जैसे कोई घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा हो। मैं नहीं रुकता, रुक नहीं सकता, लेकिन मैं जितना तेज दौड़ता हूं, वो आवाज उतनी ही करीब रहती है। स्थिर, बेरहम, जैसे कोई हमेशा बस मेरे पीछे हो, इंतजार कर रहा हो कि मैं थक जाऊं, रुक जाऊं। और फिर सबसे डरावनी आवाज, बिल्कुल कान के पास, एक फुसफुसाहट,
सड़ी गली, ठंडी। तू हमेशा भाग नहीं सकता आरिफ। वो आवाज मेरे कानों में रेंगती है, बहुत करीब, जैसे कोई ठीक मेरे बाजू में हो। मैं झटके से सिर घुमाता हूं, दिल तेज धड़क रहा है। कुछ नहीं, सिर्फ सुनसान सड़क जो अंधेरे में कहीं खो जाती है, लेकिन मैं अब भी उसे महसूस कर सकता हूं। वो अजीब सी मौजूदगी मेरी नजरों के किनारे पर मंडराती हुई। मैं दौड़ता रहता हूं, सांसें तेज, बेतरतीब, टांगों में जलन होने लगी है, लेकिन मैं रुकता नहीं। और पीछे आने वाली वो आहटें भी नहीं रुकती, धीमी, ठहरी हुई, जैसे कोई इस खेल का मजा ले रहा हो, जैसे उसे यकीन हो कि मैं बच नहीं सकता। ये सच नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक बुरा सपना होगा। लेकिन टांगों में उठता दर्द, रीढ़ से टपकता ठंडा पसीना, ये सब बहुत असली है, खतरनाक रूप से असली। सामने एक गली दिखती है, दो पुरानी इमारतों के बीच संकरी, अंधेरी। बिना सोचे मैं मुड़ जाता हूं, पीठ गीली ईंटों की दीवार से टकराती है। मैं हाथ से अपना मुंह दबा लेता हूं, अपनी तेज सांसों की आवाज को रोकने की कोशिश करता हूं। छाती बेतहाशा ऊपर नीचे हो रही है। मैं दीवार से चिपक जाता हूं, आंखें चौड़ी, सुनने की कोशिश करता हूं, इंतजार करता हूं। मुख्य सड़क बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है, लेकिन कोई आहट नहीं, कुछ भी नहीं। ये खामोशी अजीब लगती है, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हों। मैं कान लगाकर सुनता हूं, फिर भी कुछ नहीं। क्या मैं बच गया? पता नहीं। कितनी देर तक मैं वहीं खड़ा रहता हूं, नहीं मालूम। मेरा शरीर थकान और डर से कांप रहा है। मैं धीरे से एक कांपती हुई सांस छोड़ता हूं। शायद वो चला गया। शायद ये सब सिर्फ। फिर गली के मुहाने पर एक परछाई हिलती है, एक आकृति, ऊंची, स्थिर, बस वहीं खड़ी, मुझे घूरती हुई। मैं सांस लेना भूल जाता हूं। वो हिलता नहीं, ना आगे बढ़ता है, ना पीछे हटता है, बस खड़ा रहता है, जैसे मेरे कोई गलती करने का इंतजार कर रहा हो। मैं ध्यान से देखता हूं, वो इंसान जैसा दिखता है, लेकिन कुछ गलत है। उसके खड़े होने का तरीका, उसका सिर हल्का सा टेढ़ा झुका हुआ, जैसे उसे नहीं पता कि सामान्य कैसे बना जाए। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ जाती है। फिर वो हिलता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता, साइड में सरकता है, गली में प्रवेश करता है, बिना कोई कदम उठाए, बस फिसलता हुआ, चुपचाप, अस्वाभाविक रूप से। मेरी रगों का खून जम जाता है। मैं दीवार से और ज्यादा चिपक जाता हूं। मेरे फेफड़े चीखने के लिए मचलते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। वो आकृति रुक जाती है, मुझसे कुछ ही कदम की दूरी पर, बहुत करीब। हवा भारी हो जाती है, सड़ी गली, गंधाती हुई, और फिर वो बोलता है, लेकिन आवाज मेरी है। क्यों छुप रहे हो आरिफ? मेरी ही आवाज, उसी चीज के मुंह से। शब्द धीमे हैं, ताने मारते हुए, जैसे वो मजे ले रहा हो, जैसे उसे पता हो कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी सांसें लड़खड़ा जाती हैं। मैं खुद को जबरदस्ती उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर करता हूं। वो आकृति वहीं खड़ी है, स्थिर, लेकिन उसके चारों ओर का अंधेरा जिंदा लगता है, जैसे वो धड़क रहा हो, आकार बदल रहा हो। मेरी छाती कसने लगती है। ये कोई इंसान नहीं है, ये मानव नहीं है। मुझे यहां से निकलना होगा, अभी। मैं अपनी पीठ दीवार से सटाकर धीरे धीरे गली के बाहर की ओर सरकने लगता हूं। वो पीछा नहीं करता, बस खड़ा देखता रहता है, इंतजार करता हुआ। मैं एक और कदम बढ़ाता हूं, और फिर वो अपना सिर हल्का सा झुकाता है, जैसे मुझे ध्यान से देख रहा हो। तू डर गया है, अभी मेरी ही आवाज, लेकिन कुछ गलत है। उसकी लय, उसका उतार चढ़ाव, जैसे कोई इंसान बोलने का अभ्यास कर रहा हो। मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठती है। मैं जवाब नहीं देता, बस धीरे धीरे किनारे की ओर सरकता रहता हूं। बस कुछ और कदम, और मैं गली से बाहर। और फिर वो हिलता है, चलकर नहीं, कदम बढ़ाकर नहीं, सरकता हुआ, तेज, सीधे मेरे सामने। मुझे झटके से सांस खींचनी पड़ती है। वो बहुत करीब है। हवा ठंडी हो जाती है, जम सी जाती है। उसके चारों ओर का अंधेरा मुड़ता हुआ लगता है, जैसे परछाइयां उसी का हिस्सा हों। मैं चीखने की कोशिश करता हूं, कोई आवाज नहीं निकलती। और फिर वो झुकता है, बस कुछ इंच दूर, मेरे चेहरे के बिल्कुल पास, और फुसफुसाता है, मुझे अंदर आने दे। वो शब्द मेरे कानों में रेंगते हैं, धीमे, सर्द, जैसे किसी सांस में गर्माहट न हो, जैसे कुछ ऐसा बोल रहा हो जिसे बोलना ही नहीं चाहिए। मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता है। न मैं हिल सकता हूं, न सांस ले सकता हूं। वो आकृति बहुत करीब है,
अंधेरे का एक शून्य इंसान के आकार में। हमारे बीच की हवा भारी हो जाती है। सड़ी गली मेरी त्वचा पर झुरझुरी दौड़ जाती है। उसकी आवाज, मेरी ही आवाज मेरे सिर में गूंजती है। मुझे अंदर आने दे। मैं अपनी आंखें भींच लेता हूं। यह सपना है, सिर्फ एक सपना। होना ही चाहिए। मैं हिलने की कोशिश करता हूं, उसे धक्का देकर भागने की, लेकिन मेरा शरीर मेरा कहां नहीं मानता। ना मैं दौड़ सकता हूं, ना मैं चिल्ला सकता हूं। और फिर मैं उसे महसूस करता हूं। उंगलियां ठंडी, गलत, मेरी छाती पर दबाव डालती हुई। एक दबाव, धीमा, जानबूझकर किया गया, जैसे वो खुद को मेरे अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल पसलियों से टकराता है। मैं उसे महसूस कर सकता हूं। एक वजन, एक मौजूदगी जो मुझ में रिसती जा रही है। मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। एक गहरी दम घोंट देने वाली दहशत मेरे जहन को जकड़ लेती है। और फिर जब मुझे लगता है कि मैं अब टूट जाऊंगा, मैं झटके से खुद को छुड़ा लेता हूं। एक घुटी हुई चीख के साथ मैं पीछे की तरफ झपटता हूं। पल भर में सब बदल जाता है। वो आकृति कांपती है, जैसे अंधेरे में कोई लहर उठी हो, और फिर वो पीछे हट जाता है। मेरी छाती पर महसूस हो रहा दबाव अचानक गायब हो जाता है। मैं हांफते हुए लड़खड़ा जाता हूं। वो आकृति अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब कुछ बदल गया है। उसके चारों ओर की परछाइयां मरोड़ खा रही हैं, जैसे वो अपना आकार खो रहा हो। और फिर एक आवाज, गहरी, भारी, गलत, एक गुर्राहट, लेकिन उसके गले से नहीं, उसके भीतर से। उसके चारों ओर का अंधेरा कांपने लगता है। और फिर वो फिर बोलता है, लेकिन इस बार आवाज मेरी नहीं है। अभी नहीं। वो आवाज गलत है। सिर्फ गलत नहीं, असंभव। जैसे वो कहीं बहुत गहरे से आ रही हो, बहुत दूर से। जैसे टूटते पत्थरों की आवाज, जैसे सड़ती लकड़ी के चटकने की आवाज, जैसे कोई पुरानी भूली बिसरी चीज जाग रही हो। मेरे खून की बूंद बूंद बर्फ में बदल जाती है। वो आकृति नहीं हिलती, लेकिन उसके चारों ओर का अंधेरा वो बदल रहा है, जैसे जिंदा हो। मैं कुछ नहीं सोचता, बस दौड़ पड़ता हूं। गली के बाहर धक्के से निकलता हूं। सड़क पर गिरते गिरते संभलता हूं। हवा भारी है, चिपचिपी, लेकिन मैं अब भी उसे महसूस कर सकता हूं। मुझे देखता हुआ, मेरा इंतजार करता हुआ। लेकिन मैं नहीं रुकता। मैं तब तक दौड़ता हूं जब तक टांगों में जलन नहीं होने लगती, जब तक मेरी सांसें फटने नहीं लगती। शहर अजीब तरह से चुप है। कोई हॉर्न नहीं, कोई दूर की बातें नहीं, कोई देर रात के ठहाके नहीं। जैसे दिल्ली ने अपनी सांसें रोक रखी हों, जैसे दुनिया हल्की हो गई हो, जैसे मैंने किसी असली चीज से निकलकर किसी और जगह कदम रख दिया हो। और फिर मैं उसे देखता हूं। अपनी टैक्सी ठीक वहीं खड़ी है जहां मैंने छोड़ी थी। ड्राइवर का दरवाजा अब भी खुला हुआ, इंजन अब भी चालू, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं झिझकता हूं। मेरी हड्डियों के अंदर एक सख्त चेतावनी गूंजती है। कुछ अंदर से चिल्लाता है, मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं। मुझे यहां से निकलना होगा। मैं डर को गले से नीचे धकेलता हूं। एक कदम बढ़ाता हूं, फिर दूसरा। टैक्सी अब भी हल्की हल्की गुनगुना रही है, मेरा इंतजार कर रही है। मैं दरवाजे के किनारे को कसकर पकड़ता हूं। अंदर झांकता हूं। खाली, कोई नहीं, कोई चीज भी नहीं। मेरी छाती तेजी से ऊपर नीचे होती है। शायद ये सब खत्म हो गया, शायद ये सिर्फ। और फिर मैं उसे देखता हूं। रियर व्यू मिरर, अपनी ही परछाई, लेकिन आईने में दिखने वाला मैं मुस्कुरा रहा है। और मैं नहीं। मेरा दिल थम जाता है। आईने में जो दिख रहा है मैं हूं, लेकिन मैं नहीं। वो मुस्कुरा रहा है, चौड़ा, बहुत चौड़ा, होंठ अजीब तरह से फैले हुए, अस्वाभाविक, अमानवीय। मैं लड़खड़ा जाता हूं। मेरी सांस हलक में अटक जाती है, लेकिन वो अक्स बिल्कुल नहीं हिलता, पलकों तक नहीं झपकाता। बस मुझे देख रहा है, टकटकी बांधकर, जैसे इंतजार कर रहा हूं। अचानक सब कुछ गलत महसूस होने लगता है। सड़क के लैंप झिलमिलाने लगते हैं। हवा भारी हो जाती है, गीले सीमेंट जैसी ठोस। एक भनभनाहट, धीमी, गहरी, जैसे हजारों फुसफुसाहटें सतह के ठीक नीचे दबी हुई। मैं टैक्सी के दरवाजे को कसकर पकड़ता हूं। धातु बर्फ जैसी ठंडी, लेकिन मेरा शरीर जल रहा है। मेरी पीठ से पसीने की एक बूंद रेंगती है। मैं खुद को दोबारा देखने के लिए मजबूर करता हूं। आईने में अब भी वही मुस्कान, वही निगाहें। और फिर वो अपना सिर झुका लेता है, बस हल्का सा, जैसे वो उत्सुक हो।
एक सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ जाती है। वो हरकत, वो धीमा नपा तुला झुकाव, मैंने इसे पहले देखा है गली में, उस चीज में जो मेरी आवाज में बोली थी। सच्चाई मुझ पर हथौड़े की तरह गिरती है। वो आईने के अंदर है। मेरी सांस घुटने लगती है, भन भनाहट तेज हो जाती है, हवा भारी होने लगती है, जैसे कुछ मुझ पर दबाव डाल रहा हो। आईने में मेरा अक्स धीरे से होंठ खोलता है, जैसे कुछ कहने वाला हो, जैसे कुछ फुसफुसाने ही वाला हो। मैं इंतजार नहीं करता, टैक्सी का दरवाजा जोर से बंद कर देता हूं। आवाज सुनसान सड़क पर गूंजती है और फिर बस एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। भन भनाहट रुक जाती है, हवा स्थिर हो जाती है, सड़क की बत्तियां सामान्य हो जाती हैं। मैं पीछे हटता हूं, फिर एक आवाज, धीमी गहरी, टैक्सी के अंदर से आती हुई, एक हल्की हंसी, और फिर इंजन बंद हो जाता है अपने आप। क्लिक। मेरा गला सूख जाता है। अब कोई आवाज नहीं। हवा भारी हो जाती है, गलत, जैसे रात किसी चीज का इंतजार कर रही हो, मेरे डरने का, मेरे टूटने का। मेरी सांसें तेज हैं, उथली। मैं एक कदम पीछे हटता हूं, फिर दूसरा। भागो, यहां से दूर जाओ। लेकिन मेरे पैर भारी हैं, सड़क पर जमे हुए। फिर एक आवाज, हल्की, घिसटती हुई, टैक्सी के अंदर से आती हुई। मैं घुटकियां लेता हूं। आवाज धीमी है, जानबूझकर खींची हुई, जैसे नाखून सीट पर खुरच रहे हों। नहीं, चमड़ा नहीं, कुछ नरम, जैसे त्वचा। मेरा पेट मरोड़ खा जाता है। मैं देखना नहीं चाहता, मुझे नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। धीरे से, बहुत धीरे से मेरी नजर पीछे के आईने पर जाती है और मैं देखता हूं मेरा अक्स अब भी वहीं बैठा है, अब भी मुस्कुरा रहा है, लेकिन इसके हाथ हिल रहे हैं, धीरे धीरे, जानबूझकर, सीट को खुरचते हुए, लंबे नुकीले नाखून गहराई तक धंसते हुए। आवाज धीमी है, गीली, मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती है। मैं टैक्सी के दरवाजे को और कसकर पकड़ लेता हूं। मुझे हिलना होगा, मुझे। फिर अक्स रुक जाता है, सिर झुका लेता है, हल्का सा, और फिर वो बोलता है, तुम बाहर क्यों खड़े हो आरिफ? आवाज मेरी है, लेकिन होंठ नहीं हिलते। वो मुस्कान जमी रहती है। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ जाती है, मेरा गला सूख जाता है। फिर वो पलकें झपकाता है, बस एक बार, और अचानक वो मुझे नहीं देख रहा। वो देख रहा है मेरे पीछे। मेरा सीना कस जाता है, मेरी मांसपेशियां जकड़ जाती हैं। मैं मुड़ना नहीं चाहता, मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कोई वहां खड़ा है, बिल्कुल पीछे, इतना करीब कि उसकी सांस मेरी गर्दन से टकरा रही है। और फिर एक फुसफुसाहट, धीमी, तिरस्कार से भरी, मुझे अंदर आने दो। मैं हिलता नहीं, सांस तक नहीं लेता। मेरे पीछे जो भी है वो बहुत करीब है, बहुत हद तक असली। मुझे उसकी ठंडी गीली सांस महसूस होती है। फुसफुसाहट मेरे कान में नहीं, मेरी हड्डियों में। मुझे अंदर आने दो। हवा भारी हो जाती है, दम घोंटने वाली, जैसे मैं किसी ऐसी चीज के बीच खड़ा हूं जो असल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे देखना होगा, मुझे पता लगाना होगा। धीरे से, बहुत धीरे से मैं अपना सिर घुमाता हूं, बस थोड़ा, बस इतना कि देख सकूं। नहीं, 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 वो मैं हूं, लेकिन मैं नहीं। एक आकृति, बस कुछ इंच दूर, मेरी ही ऊंचाई, मेरा ही शरीर, मेरा ही चेहरा, लेकिन कुछ गलत। त्वचा बहुत गहरी, बहुत थनी हुई, आंखें बहुत खोखली, बहुत गहरी, एक मुस्कान चौड़ी, जमी हुई, अस्वाभाविक, वही मुस्कान जो आईने में थी। ये मौजूद नहीं होनी चाहिए, ये यहां नहीं होनी चाहिए। मेरा पेट मरोड़ खा जाता है। मेरे भीतर का कोई हिस्सा जानता है ये क्या है, ये हमेशा से क्या था। और फिर वो हाथ उठाता है, धीरे से, बहुत धीरे से मेरे कंधे पर रखता है और फुसफुसाता है, अब और करीब से, तुम अब यहां के नहीं रहे। शब्द मेरे दिमाग में जंग लगे कीलों की तरह धंस जाते हैं। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ जाती है। मेरा शरीर भागना चाहता है, पर मैं हिल नहीं सकता। मेरे कंधे पर रखा उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा, बहुत ठोस, इतना असली नहीं लगना चाहिए। मैं बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन आवाज टूटी हुई निकलती है। तब तुम कौन हो? वो चीज, मेरा अक्स सिर झुका लेता है, वैसे ही जैसे आईने में किया था, वही धीमी अजीब हरकत। और फिर वो फुसफुसाता है, तुम पहले से जानते हो। मेरे अंदर कुछ मरोड़ खा जाता है, कुछ ऐसा जिसे मैं अनदेखा करता रहा, कुछ ऐसा जिससे मैं भागता रहा। फिर
एक झलक, यादें जो मैंने कभी नहीं देखी। एक अंधेरा रास्ता, बारिश, सामने से आती हेडलाइट्स, टक्कर का एक पल, कांच टूटने की आवाज, गिरने का एहसास और फिर कुछ नहीं। मेरी सांसें अटक जाती हैं, सीने में जकड़न। मैं लड़खड़ाता हूं, सिर झटकता हूं। नहीं नहीं, ये सच नहीं। लेकिन वो चीज बस देखती रहती है, अब भी मुस्कुराती हुई, अब भी इंतजार करती हुई। और टैक्सी की खिड़की के आईने में मैं देखता हूं अपना चेहरा नहीं, अपनी परछाई नहीं, बल्कि एक टूटी फूटी लहूलुहान लाश मेरे ही कपड़ों में। मेरा गला सूख जाता है, मैं चीखना चाहता हूं लेकिन आवाज नहीं निकलती। सच मैं पहले से जानता था, पर कभी याद नहीं करना चाहता था। मैं उस हादसे से कभी बचा ही नहीं, और अब मुझे जाना होगा। सच मुझ पर समंदर की लहरों की तरह आ गिरता है। रात, रास्ता, वो टक्कर, सब याद आने लगता है। मैं ही चला रहा था उस रात, बारिश के बीच। मेरी टैक्सी में एक सवारी थी, एक औरत। वो रो रही थी, मुझसे तेज चलाने की भीख मांग रही थी। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस चलता रहा। फिर हेडलाइट्स, एक ट्रक सीधे हमारी तरफ आता हुआ। मैंने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टक्कर भयंकर थी, कांच बिखर गए, धातु चटकने लगी, दुनिया उलट गई। और फिर अंधेरा। मैं कभी बचा ही नहीं। मैंने कभी फिर गाड़ी नहीं चलाई, मैंने कभी फिर जिया ही नहीं। तो फिर अब तक मैं कर क्या रहा था? मैं टैक्सी की ओर देखता हूं, आईने में अपनी परछाई, अपने टूटे फूटे खून से सने शरीर को। और पीछे वो चीज अब भी खड़ी है, अब भी देख रही है, अब भी मुस्कुरा रही है, इंतजार में, मुझे स्वीकार करने के लिए, मुझे छोड़ने के लिए। मेरे घुटने लड़खड़ा जाते हैं, सीने में एक खालीपन सा लगता है। मैं हमेशा से अपने ही शरीर में एक यात्री था, सुनसान सड़कों पर भटकता हुआ, भूतों को उठाता हुआ। क्योंकि मैं खुद भी बस एक भूत था, एक परछाई, एक याद। अब मुझे अपनी आखिरी सवारी लेनी होगी। हवा में एक धीमा कंपन भर जाता है, ना शहर से, ना सड़कों से, मेरे अंदर से एक खिंचाव, मुझे कहीं और ले जाने वाला। वो चीज, मेरा अक्स, हिलता नहीं, बस देखता रहता है, इंतजार करता है मेरे मान जाने का, मेरे छोड़ देने का। टैक्सी का इंजन खुद ब खुद गुर्राने लगता है, हेडलाइट्स टिमटिमाती हैं, पीछे का दरवाजा खुद खुल जाता है, जैसे एक बुलावा। एक ठंडक मेरी रीढ़ में दौड़ जाती है। मुझे नहीं जाना, मुझे गायब नहीं होना। पर और बचा ही क्या है? एक जिंदगी जो कभी थी ही नहीं, एक शहर जिसे मैं बरसों से भटका रहा हूं। कब से? मैं टैक्सी की ओर बढ़ता हूं, एक कदम, फिर दूसरा। मेरे हाथ हल्के महसूस हो रहे हैं, जैसे अब वे मेरे नहीं रहे, जैसे मैं धीरे धीरे मिट रहा हूं। मैं खुद को ड्राइवर की सीट पर गिरने देता हूं। आईना हल्का सा धुंधला पड़ने लगता है। वो चीज अब भी वहां है, लेकिन अब उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई है। वो कांच के करीब झुकती है, फुसफुसाते हुए, आखिरी सफर आरिफ। तभी सामने वाली सीट का दरवाजा खुलता है और एक औरत अंदर आती है, रोती हुई, बहुत जानी पहचानी। मैं उसे जानता हूं, मैंने उसका चेहरा देखा था जिस रात में मरा था। मेरी आखिरी सवारी। वो आईने में मेरी आंखों से आंखें मिलाती है और धीमे से कहती है, चलाओ। उसकी आवाज न सिर्फ एक आदेश थी, न सिर्फ एक गुहार, बल्कि मेरी किस्मत। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर खुद ब खुद पहुंच जाते हैं, जैसे उन्हें याद हो, जैसे उन्होंने कभी भूला ही ना हो। टैक्सी हल्के से गुर्राती है, इंतजार में, मेरे इस सफर को पूरा करने के लिए, मेरे अपने सच को अपनाने के लिए। मैं आईने में देखता हूं, उसकी तरफ, अपनी तरफ, और तभी सब कुछ याद आ जाता है। उसका नाम मेहर था। वो किसी से भाग रही थी, डरी हुई। मैं उसकी आखिरी उम्मीद था और मैंने उसे भी खो दिया। उस रात सिर्फ मैं नहीं मरा था, वो भी मेरे साथ मरी थी। अब देख सकता हूं, मलबे में पड़े हमारे टूटे हुए शरीर, हमारी किस्मत हमेशा के लिए जुड़ी हुई। वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंची और मैं भी नहीं। पर अब मैं धीरे से एक्सीलरेटर दबाता हूं। टैक्सी आगे बढ़ती है, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, हेडलाइट्स एक अनंत अंधेरे को चीरती हैं। ये अब दिल्ली नहीं है, ये कुछ और है। एक सड़क जो कहीं नहीं जाती, एक रास्ता भटके हुए रूहों के लिए। मेहर चुपचाप बैठी रहती है, खिड़की से बाहर देखते हुए, खामोश, शांत। पहली बार मुझे हल्का महसूस होता है, जैसे मैं अब कैद नहीं हूं, जैसे मैं आखिरकार घर जा रहा हूं। टैक्सी तेज होती जाती है, दुनिया पीछे छूट जाती है, शहर गायब हो जाता है,
और फिर अंधकार, गहरा, अनंत अपनाने वाला। मुझे कभी ठहरना नहीं था। ये सफर हमेशा से मेरी आखिरी सवारी थी और अब मैं आजाद हूं। तो दोस्तों, दिल थाम के बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर सच में मज़ा आया, डर लगा या दिमाग हिल गया हो तो इंडियन राइटर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि डर का मज़ा सबको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो और सुनते रहो इंडियन राइटर।